हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। बहुत से बच्चों ने सुबह से मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये क्लिप भेजा है पेपर कटिंग का कि अभ्यासक्रम कपातीचे वीडियो वायरल, कि कुछ वीडियो जो है वायरल हुए हैं जिसमें सिलेबस रिड्यूस करके बताया गया है। गोंधळ आणि संभ्रम, कन्फ्यूजन बना हुआ है, 25% अधिक कपात केलेली नाही। तो ये क्या खबर है, इसकी डिटेल पड़ताल हम करने वाले हैं कि जो सिलेबस कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, क्या सच है क्या गलत है। क्योंकि कल से मैंने भी वीडियो दिए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ये बोला कि क्या ये सच है या झूठ है। बहुत सारे टीचर्स को भी ये खबर नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या सच्चाई है इस न्यूज के अंदर और ये न्यूज में कहा क्या गया है। लोकमत न्यूज नेटवर्क आप यहाँ देख सकते हैं, लोकमत के न्यूज नेटवर्क से ये खबर आई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कुछ दिनों पहले सीबीएसई और दिल्ली सरकार के बीच में चल रहा था कि या तो सिलेबस 50% कम कर दिया जाए या तो बोर्ड एग्जाम की डेट पोस्टपोन कर दिया जाए। ऐसा दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई के बीच में चल रहा था। तो मैंने भी उसके ऊपर आपको वीडियो दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि या तो सिलेबस को और कम कर दिया जाए 40-50% या तो बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है। ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं या चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि बोर्ड के सामने दो रास्ते हैं, या तो सिलेबस कम कर दिया जाए 50% जैसा सीबीएसई सोच रहा है, या तो फिर बोर्ड एग्जाम को अप्रैल मई में लेके चले जाए। यहां पर मैंने अपनी राय दी थी कि इस तरह से हो सकता है। और अभी हुआ क्या है कि जो 22 अक्टूबर की सुबह सुबह मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें आपको बताया था कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री 10वीं का जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं नए तरीके से। तब वो आने के बाद बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में आ गए कि क्या अब ये और जो डिलीट हो रहा है सिलेबस, रिड्यूस हो रहा है। जुलाई में हुआ था 25%, तो क्या फिर से जो 50% सिलेबस कम होने वाला है वो हो रहा है? क्योंकि अभी अक्टूबर में सिलेबस क्यों कम हो रहा है? तो क्या 12वीं का भी सिलेबस कम होगा, 11वीं का भी होगा? क्या 50% सिलेबस कम होगा? ऐसा गोंधळ और संभ्रम यानी कंफ्यूजन जो है सारे स्टूडेंट्स और टीचर में बना हुआ है। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है लोकमत न्यूज नेटवर्क में। तो यहाँ पर मैं सारी बातें साफ कर देना चाहता हूँ। कल भी मैं लाइव आया था 22 अक्टूबर के दिन दोपहर में। मैंने जो बातें कही थी वो सारी बातें इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में लोकमत में छपी हुई हैं। ये आज का पेपर है, इसमें वही सारी बातें छपी है जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि सामने दो ऑप्शन थे कुछ दिनों पहले तक कि 50% सिलेबस कम कर दिया जाए या तो जो बोर्ड एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं आ रही थी और अब जो है नवंबर दिसंबर में बोर्ड एग्जाम अरेंज हो चुकी है। कौन से? रिपीटर और इंप्रूवमेंट की। तो अब पूरा का पूरा चांस है कि बोर्ड एग्जाम जो फरवरी मार्च में होती है वो पोस्टपोन करके अप्रैल मई में लेके जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर बोर्ड एग्जाम को और 2 महीने आगे ढकेला जाता है तो फिर सिलेबस कम करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर फरवरी में ही बोर्ड एग्जाम ले जाए तो सिलेबस जो है वो कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन है, क्या सिलेबस और कम हो सकता है? और सबसे पहला कंफ्यूजन कि ये जो अलजेब्रा ज्योमेट्री का सिलेबस कम हो के आया है उसकी सच्चाई क्या है, क्या वो सच है या झूठ है? तो बच्चों वो सच है, वो सच है। यहां पर आप देखोगे, मैंने कल के लाइव में भी बताया था कि जुलाई में जो सिलेबस कम हुआ था 25%, वही सिलेबस फाइनल अभी तक है। अभी तक कोई नया सिलेबस रिडक्शन नहीं आया है। कल जो आया है अलजेब्रा ज्योमेट्री का सुधारित सिलेबस रिडक्शन, वो जो है जुलाई में जो अलजेब्रा ज्योमेट्री में सिलेबस कम किया गया था वो पूरी 25% नहीं था, पूरी तरह से 25% नहीं हुआ था। उसको जब एनालिसिस किया गया तब ऐसे लगा कि ये जो अलजेब्रा ज्योमेट्री के अंदर से सिलेबस कम किया गया है पूरे साल भर का जो सिस्टम देख के, वो 25% नहीं किया गया। तो उसको फिर से रिवाइज्ड रिडक्शन किया हुआ है। आपने देखा होगा, मैंने बताया था रिवाइज्ड रिडक्शन है। तो 25% ही है, वो 25% ही रिड्यूस हुआ है जो कल मैंने आपको दिया है अलजेब्रा ज्योमेट्री। और बिल्कुल सही है, वो फेक नहीं है, गलत नहीं है, ऑफिशियल है। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो MSCRT है हमारी, उनके वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड किया है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आया हुआ है। ये बात अलग है कि व्हाट्सएप पर वायरल नहीं हुआ इसलिए सभी टीचर्स को नहीं पता। हाँ, मैंने जब वीडियो डाला तो सभी को पता चला, तब लोगों को ऐसे लग रहा है कि हाँ ये आया, लेकिन वो मेरे सोर्स से गया है इसलिए सबको लग रहा है कि ये तो दिनेश सर ने बताया है। ये व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, बोर्ड की तरफ से नहीं आया। तो जो सिलेबस का काम करती है वो बोर्ड नहीं करता है। सिलेबस का काम बोर्ड के कोऑर्डिनेशन के साथ जो है MSCRT करती है, महाराष्ट्र राज्य संशोधन व प्रशिक्षण जो विभाग है उनकी तरफ से होता है।
तो उन्होंने ही पहले भी 25% सिलेबस रिड्यूस किया था जुलाई पर, maa.ac.in वेबसाइट पर आपने देखा था। उसी वेबसाइट पर जहां पर 25% सिलेबस कम हुआ है, उसी वेबसाइट पर ये भी डिटेल आई हुई है। अब आपको अगर देखना है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये रही आपके सामने जो वेबसाइट है, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र। ये जो वेबसाइट है MSCERT की वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है यानी जो परिषद है महाराष्ट्र का, ये संशोधन करता है एजुकेशनल क्यूरिकुलम के अंदर। और यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रेनिंग टीचर्स की होती है और सारे सिलेबस से लेके जो भी चीजें क्यूरिकुलम से यहाँ पर होता है। यहाँ पर यूजफुल लिंक्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम। यहाँ पर ये वही वेबसाइट है maa.ac.in जो जुलाई में 25% सिलेबस आपको कम यहाँ पर मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम और सुधारित मूल्यमापन योजना भी यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जो मैंने दिया हुआ अलजेब्रा ज्योमेट्री का, वहाँ यहाँ से देखेंगे यूजफुल लिंक से शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम। यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर देखोगे इयत्ता 9वी व 10वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना, माध्यमिक स्तर 9वी 10वी अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम, रिडक्शन नॉन इवेल्युएटेड पोर्शन, गणित भाग 1 व भाग 2 सुधारित यादी। इसको अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये देखो आपके सामने डाउनलोड हो रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं कि क्या सर आपने घर से बना के दिया है क्या? ये मेरे घर से नहीं बनाया बेटा। ये देखो यहाँ पर ये गणित भाग 1 व 2 है। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा जो ये PDF है आपको जो दिखाया गया है, ये वही PDF है। यहाँ पर 10वीं का पेज मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो 10वीं का ये रहा जो सांख्यिकी पार्ट है। देखो ये अर्थ नियोजन जो फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर है, आपको आड़ा दिख रहा होगा, पूर्ण प्रकरण वगळले आहे, आड़ा दिख रहा होगा क्योंकि ये PDF ही वैसा है। सांख्यिकी आप देखोगे, सांख्यिकी पूर्ण प्रकरण वगळले आहे, मतलब कि ये निकाल दिया गया है। तो अब तो आपको यकीन हो गया होगा। ओके, ये एक वेबसाइट है जहां पर सारी चीजें आई है। आपको 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं सारा सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अब ये क्लियर हो गया कि जो अभी सिलेबस रिडक्शन आया हुआ अलजेब्रा ज्योमेट्री का रिवाइज वो सही है, जिसके अंदर 2 चैप्टर जो अलजेब्रा के और 1 चैप्टर ज्योमेट्री का निकाल दिया गया है। तो क्या बाकी के सब्जेक्ट का भी आने वाला है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी? तो नहीं, बाकी का अभी नहीं आने वाला है। ये जो अलजेब्रा ज्योमेट्री का आया है ये ऑलरेडी जो जुलाई में आया था उसी का 25% में जो कम रह गया था वो दिया हुआ है। ये 50% सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये क्या है कि वीडियो वायरल हुआ, तो कुछ लोगों ने ऐसा वीडियो बना के डाल दिया कि 50% सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड ने कम कर दिया। बहुत से लोगों ने ऐसा वीडियो डाल दिया जिसकी वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया है और थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि 50% सिलेबस होगा कम, जबकि वो CBSE में बातें चल रही थी। मैंने भी जब ये वीडियो डाला था तो आपको थंबनेल से दिया था कि या तो 50% सिलेबस कम होगा या तो बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी, दोनों में से एक होगा। अब बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वही है, तो सिलेबस कम होने का चांस नहीं, और सिलेबस अभी तक ऑफिशियल कम हुआ नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो शिक्षण संचालक है SCERT के दिनकर पाटिल जी, उन तक जब खबर गई, लोकमत के जो यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि क्या आपने सिलेबस वापस से कम कर दिया है, तो उन्होंने बताया की अभ्यासक्रम कपातीबाबत सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओबाबत आम्हाला माहिती मिळालेली आहे। या संदर्भात अधिक माहिती घेत आहोत। 25% जास्त अभ्यासक्रम कपातीचा कोणताही निर्णय झालेला नहीं। यानी कि जो 25% सिलेबस कम करने का कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं आया है। जो MSCERT की तरफ से, महाराष्ट्र राज्य की तरफ से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आया कि 25% से ज्यादा सिलेबस कम हो। जुलाई में जो डिसीजन आया था 25% सिलेबस कम करने का 9वीं से 12वीं, पहली से 12वीं, ओके, MSCERT की तरफ से आया था और वो ऑनलाइन जो है शिक्षा शुरू रखो, 25% जो कम हुआ है। अभी जो आया है उन्होंने जो है 25% में गणित का जो है डाला। अब बहुत से बच्चों को अपेक्षा हो गई तो 12वीं का भी सिलेबस कम हो रहा है क्या, 10वीं और 12वीं के बाकी सब्जेक्ट जो है उनका भी कम होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब आणि समाज सोशल मीडिया पर अभ्यासक्रमात तो आणखी कपात करण्यात आल्याचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहे। ओके, और यहाँ पर संचालक ने ये कह दिया है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी कमी केलेले पाठ्यक्रम MSCERT ने गणित विषय भाग 1 व भाग 2 ची सुधारित यादी केली आहे। यात काही पाठ वगळले आहेत। ही यादी MSCERT अधिकृत संकेतस्थळावरही गणिताच्या अनेक शिक्षकांनी जे पाहिले आहेत। गणित विषयाच्या वगळले पाठ्यक्रम आणि या यादीत तफावत असल्याची कबुली दिली। यानी कि जो जुलाई में आया था और अभी जो आया है सुधारित गणित 10वीं का भाग 1 और भाग 2, उसमें डिफरेंस है। जुलाई में जो आया था उसमें चैप्टर डिलीटेड नहीं थे, अभी चैप्टर डिलीटेड है। टीचर्स को लग रहा है ये सच है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आया, ये सच है जो आया है और वो 25% का हिस्सा है, 50% रिड्यूस हुआ ऐसा नहीं है।
तो यहाँ से आपको मुझे यही बताना है कि जो शिक्षण संचालक है MSCRT के दिनकर पाटिल जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है सिलेबस 25% से ज़्यादा रिड्यूस होने का। 50% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ऐसी खबरें जो फेक है, हाँ उस पर विचार हो सकता है। अगर बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती तो 50% सिलेबस जो है रिड्यूस हो सकता है। लेकिन मैंने मेरे कई वीडियो में बताया कि CBSE में ये सब बातें चालू है 50% सिलेबस रिड्यूस होने की, लेकिन अगर वो होता है तो बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, आगे चल के उन्हें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी, उनका जो है बेस कमजोर हो जाएगा। तो वो करने से अच्छा एग्जाम पोस्टपोन करना अच्छा रहेगा, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। तो ये जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर कर दो। रही बात 12वीं के जो बच्चे, 11वीं के बच्चे और 10वीं के सभी बच्चे, ये ध्यान से सुनो कि अब कोई सिलेबस रिड्यूस होने वाला नहीं है 50% वगैरह। अगर हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। आप पूरी पढ़ाई करते रहो। तो ये क्या था, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये 25% जो पहले कम हुआ था उसका सुधारित था, रिवाइज था, पहले अच्छे से नहीं किया गया था, अब अच्छे से किया। और हो सकता है कि कोई और सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं किया गया हो, जैसे कि 12th के अंदर बहुत जो 25% सिलेबस पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स के अंदर 25% सिलेबस कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि 12th का मैथ्स रिवाइज करके इस तरह से आ जाए जैसे 10th का आया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जरूर आपके सामने मैं लेके आऊंगा। लेकिन आप ये मत समझो कि सभी सब्जेक्ट के आधा सिलेबस या 50% कम होगा। तो एकदम क्लियर कर लो, ये जब सभी के मन में कंफ्यूजन है। सबसे पहला तो कल जो मैंने वीडियो दिया था अलजेब्रा ज्योमेट्री का, और आज भी मैंने दिया है, वो एकदम सच है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, अभी मैंने आपको दिखा दिया है, उसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, जो शिक्षण संचालक है महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने साफ कर दिया कि सिलेबस 25% ही कम रहने वाला है, 25% से ज़्यादा कम नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम को वो लोग पोस्टपोन करने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि सुधारित आ सकता है क्या? हाँ, साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस जो मैथ्स का मैंने जितना देखा था 25% तक कम नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि सुधारित आ जाए। अगर उनको लगे कि सिर्फ 15% ही कम हुआ था, तो जैसे इन्होंने अलजेब्रा ज्योमेट्री अभी अक्टूबर में निकाल दिया, हो सकता है कि मैथ्स का निकाल दें। ऐसा कुछ आएगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री भी आया या कुछ दूसरे सब्जेक्ट आए, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक आप उस चक्कर में मत रहो, अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि सिलेबस कम करने का। अचानक ये जो आया था, ये पिछला ही था 25% का हिसाब, ठीक है। जो भी जानकारी आएगी लेटेस्ट मैं आपको देते रहूंगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो एकदम ऑथेंटिक खबर पाने के लिए, सटीक खबर और मेरा ओपिनियन जानने के लिए, मैं जो भी बोलता हूं या तो ऑथेंटिक रहता है, प्रूफ के साथ होगा, आपको मैंने अभी वेबसाइट पर प्रूफ दिखाया जो भी चीजें आई है वो, और या तो फिर मैं कुछ जब लाइव सेशन करता हूं तो मैं अपने ओपिनियन बताता हूं कि ऐसा हो सकता है, और वो सच होता ही है। आप पिछले 2 साल से देख रहे होंगे, अगर आप मुझसे जब से जुड़े हो, मैं जो बोलता हूं वो होता ही है, और मैं यहाँ पर आपको खबरें गलत नहीं देता। हाँ, मेरा ओपिनियन होगा वो लगभग सटीक होगा, या तो जो भी मैं लाऊंगा प्रूफ के साथ लाऊंगा। तो अफवाहों से बचें, और ये जो वायरल वीडियो और गोंधल वगैरह है, कंफ्यूजन, ये दूर रखो। जो मैं बता रहा हूँ वो सब सही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ में आ रहा है? इतने सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, ऐसे ही करके रखे हैं, उनको जरूर ये यूजफुल लग रहा है, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और जानकारी के साथ। जो नया सुधारित सिलेबस रिड्यूस हुआ उसकी लिंक भी मैं यहाँ दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। बाय एवरीवन।